हेलो दोस्तों, ये है वीडियोकॉन की 8 केजी की वॉशिंग मशीन जिसमें दिक्कत आ रही थी कि ये वॉश मोटर है हमारा चल नहीं रहा था, जाम हो जा रहा था। फ्री मतलब था, कपड़े डाल दो तो लोड ले ही नहीं रहा था। सबसे पहली प्रॉब्लम कि इसका कैपेसिटर वीक था। उसके बाद जब हमने चेक किया अच्छे से कि हाँ कैपेसिटर वीक है, उसके बाद देखा कैपेसिटर डालने के बाद हमने चेक किया तो इसका गियर बॉक्स भी ख़राब निकला। तो भाई कैपेसिटर और गियर बॉक्स इसका दोनों ही चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अपने बाहर निकलवा दिए जो भी इसके अंदर पड़े थे, हम लोगों ने डाले थे चेक करने के लिए। तो कैपेसिटर तो लगा कर देख लिया था, जब उससे बात नहीं बनी तो गियर बॉक्स भी हमें चेंज करना पड़ा। कस्टमर संतुष्ट थे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वॉशिंग मशीन को जल्दी जल्दी पलट दिया क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना था। तो उसके बाद सबसे पहले हमारा काम वही रहता है, बेल्ट को उतारना। तो भाई बेल्ट उतारी हमने जल्दी जल्दी से। बेल्ट उतारने के बाद मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगा आपको किस तरीके का गियर बॉक्स हमारा हो गया था। तो यहाँ पर जो पुली थी इसकी गियर बॉक्स की, देख सकते हो आप कैसे ढकर ढकर कर रही थी, यानी जितना भी काम था ये घिस गया था। बिल्कुल अंदर का गियर बॉक्स होता है वो घिस गया था चलते चलते, इस वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि ड्रेन पैन वाली डोरी को खोल दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम साइड में जितने स्क्रू लगे होते हैं वो सारे स्क्रू एक एक करके खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो 6-7 पेंच लगे हुए थे सारे मैंने खोल लिए। आपको भी सारे स्क्रू अच्छे से खोल लेने हैं क्योंकि स्क्रू खोलने में ही वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें जंग आ जाती है, कार्बन आ जाती है, तो खोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो स्क्रू तो मैंने खोल लिए थे, लेकिन गियर बॉक्स निकालने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। पुली खोलने की बजाय मैंने क्या किया, साइड से इसके नीचे से स्क्रू ड्राइवर डाला और यहाँ से सारे पेंच खोल लूँगा एक एक करके जितने भी होंगे। वैसे हमें पुली निकालनी पड़ती तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, इसलिए भाई मैंने ऐसे कर लिया। आपको जैसे सही लगे वैसे आप काम कर लेना। तो यहाँ पर गियर बॉक्स उसी तरीके से मैंने खोल लिया है, पुली को बाहर नहीं निकाला, तो गियर बॉक्स हमारा आराम से बाहर आ जाएगा। क्योंकि छोटा गियर बॉक्स है तो उतनी जगह से बाहर निकल आएगा। अगर नहीं निकलता है तो आपको पुली खोलनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ ना, इस तरीके से आप गियर बॉक्स निकाल सकते हो। और गियर बॉक्स मेरे हाथ में आ गया है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, पूरा ढकर ढकर कर रहा है, पूरा ही ख़राब हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी दुकान पे गियर बॉक्स को लेकर। तो सेम साइज का सेम मॉडल का गियर बॉक्स लेकर यहाँ से दुकान से और बस चला जाता हूँ। ये मेरी ही दुकान है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी काम है मुझे दे सकते हैं कॉल पर। मैं आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लगा दूंगा, आप वहाँ से कौन संपर्क भी मुझसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैग मैं रख दिया था दूसरी जगह पर, भैया फ्रीज सही कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसी थैले में सारा मटेरियल डाल लिया, स्क्रू ड्राइवर वगैरह और गियर बॉक्स भी नया और पुराना दोनों। और चल देता हूँ मैं कस्टमर के यहाँ जहाँ से खोल कर गियर बॉक्स लाया था। तो भाई साहब बारिश का मौसम हो गया था, बिल्कुल रास्ते में कींची कींच हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका पल्सीटर तो खोल दिया था पहले ही, तो लेकिन गंदा बहुत था, तो मैंने ये दे दिया सफाई करने के लिए कस्टमर को। उसके बाद इसकी सफाई में यहाँ पे प्रेशर मार दूंगा तो बिल्कुल क्लियर क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, गियर बॉक्स को सेट करेंगे। तो सेट कैसे करना है, जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से गियर बॉक्स को लगाकर और पीछे की साइड से स्क्रू को कस देंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं स्क्रू कस रहा हूँ ना, इसी तरीके को आपको अच्छे से टाइट कर देना है। स्क्रू जितने ही हो सके उतने टाइट कर देना है, क्योंकि अगर गियर बॉक्स लूज रहेगा तो पानी आता रहेगा नीचे की साइड, फिर आपका मोटर भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सारा एक एक स्क्रू कसना है अच्छे से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कस रहा हूँ। भाई गियर बॉक्स कसने के बाद फिर हमने पट्टी भी इस पे चढ़ा दी, बेल्ट भी चढ़ा दी, और हमारी हालत बहुत ही टाइट हो चुकी थी भाई। आधे पौन घंटा यहाँ पे लगे लगे हो चुका था। उसके बाद में भाई कस्टमर बहुत
बातें किए थे। मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा कि कौन कौन सी बात हुई थी। गारंटी वगैरह की भी बात हुई थी यहाँ पे थोड़ी, तो यहाँ पर हमने चला कर देखा तो प्रॉपर तरीके से चल रहा था। उसके बाद हमने न्यू कैपेसिटर भी इसमें लगा दिया, जिससे कि स्पीड प्रॉपर तरीके से बने रहे और जल्दी से गियरबॉक्स हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से टेप लगा देना है बहुत बढ़िया से, जिससे कस्टमर संतुष्ट रहे। यहाँ पर मैंने वायर भी पॉलीथीन के अंदर करके लगा दिया था, टेप भी मार दिया था ऊपर से, और यहाँ पर ड्रेन पाइप भी लगा दिया और उसके बाद ढक्कन भी लगा दिया। सारा काम संतुष्टि से होगा तो कस्टमर भी संतुष्ट रहेगा, तो दोबारा आपको बुलाने की प्रयास करेगा। उसके बाद आती है नौबत चेक करने की। तो इसमें मैंने क्या किया, साइड में लगाकर कस्टमर को प्रॉपर तरीके से चेक करा कर दूंगी, जिससे कि संतुष्ट रहे कस्टमर। तो आपको क्या करना है, मशीन सेट करने के बाद इसमें कपड़े डलवा कर दिखा देना है कस्टमर को कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, पहले जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही मशीन को ऑन करता हूँ तो हमारा प्रॉपर तरीके से चलने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड चल रहा है। तो ये जैसे ही पल्सेटर चला था उसमें से एक सिक्का निकल आया, उस समय नहीं मिला था हमें, लेकिन पता नहीं कहाँ था अटका हुआ, तो ये पल्सेटर में आ गया। तो ये देखिए काई भी इसमें लग गई। उसके बाद हमने कस्टमर से बोला कि इसमें पानी डालो, कपड़े डालो, जितनी मर्जी हो उतने कपड़े डालो, जिससे कि आराम से चेक हो जाए। और कस्टमर की क्लिप सुनिए आप। भाई गारंटी गारंटी करके दिमाग का दही कर दिया, जबकि मैंने बोल दिया था कि 3 महीने की गारंटी के साथ मैं ये सारा काम करता हूँ। जो भी मैं पार्ट्स डालता हूँ 3 महीने की वारंटी के साथ ही डालता हूँ, चाहे उसकी वारंटी ऊपर से हो या ना हो, मैं अपनी साइड से लेकर ही डालता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अच्छे से कपड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हमने डालकर कस्टमर को चेक करा दिया और पेमेंट लेकर चले आए। थैंक यू सो मच।